पे निगाहें कहीं पे निशाना। अभी स्क्रीन पे आपने यही सॉन्ग देखा, बहुत ही एंटरटेनिंग गाना है। लेकिन अगर इसको हम आई की बीमारी से रिलेट करें ना, तो ये बेसिकली शो करता है स्क्विंट को, या आप कहिए हिंदी में लोकल लैंग्वेज में इसको भेंगापन कहते हैं, जिनका आई टेढ़ा होता है। आज की जो चर्चा है हमारी स्क्विंट पे ही है, क्योंकि स्क्विंट गाने वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जिनको होता है उनको ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कराता है। वो कहीं भी बात करने जाते हैं तो उनको ये बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील करता है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि स्क्विंट को करेक्ट किया जा सकता है। आज का हमारा पूरा टॉपिक स्क्विंट के बारे में ही है। होप सो कि आपको ये जानकारी काफ़ी यूज़फुल लगेगी, और आपके नोन में अगर किन्हीं को स्क्विंट का प्रॉब्लम है तो आप उनको प्लीज़ ये शेयर करें, उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि स्क्विंट का इलाज बिल्कुल संभव है। अपने डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट करने पे वो बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है। हेलो, मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर हेमलता भारती, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं स्क्विंट या भेंगापन। पहले कहा जाता है था कि स्क्विंट जो होता है या भेंगापन जो होता है, वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है, ये जिनको होता है काफ़ी लकी होता है। बट मुझे ये समझ में आती है कि उसका मोरल बूस्टअप करने के लिए शायद ये चीज़ें कही जाती होंगी, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जिनको देखा है वो काफ़ी गरीब भी है और अमीरों को भी ये होता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। स्क्विंट क्या है? स्क्विंट एक्चुअली आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मिसअलाइनमेंट ऑफ आई। आपने कभी ध्यान दिया है इस चीज़ पे कि हमारा दोनों आई सिंगल सिंगल इमेज बनाता है। सपोज़ कि आप ये आई कवर करो तो इस आई से भी हम इमेज देख रहे हैं, इस आई को कवर करो तो इस आई से भी इमेज देख रहे हैं। तो दोनों से अलग-अलग इमेज बनना चाहिए था, बट हम तो देख रहे हैं एक ही चीज़ को। क्यों हो रहा है ये चीज़? क्योंकि दोनों आई से जो इमेज बन रही है, वो फ्यूज़न होता है उनका। फ्यूज़न होने के बाद वो ब्रेन पे जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और वो उस इमेज को हम सिंगल करके देख पाते हैं। बट अगर किसी कारण किसी एक आई का विजुअल एक्सिस डिफरेंट हो जाए, थोड़ा-सा भी मिसअलाइनमेंट हो जाए, तो वो फ्यूज़न नहीं हो पाता है। वो फ्यूज़न नहीं होगा तो या तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो 2 इमेज दिखेगा, या फिर जो आई का इमेज थोड़ा कम है या वीक है, वो सप्रेस हो जाएगा। जैसे आप सिंपल सा लो एग्ज़ाम्पल कि अगर क्लास है, क्लास में 2 बच्चे हैं, एक काफ़ी टॉपर है, काफ़ी एक्टिव है, और उसके साथ एक जो सेकंड बच्चा है, वो कम मार्क्स लेकर के आता है, कम एक्टिव होता है, तो टीचर का ध्यान अच्छे वाले स्टूडेंट पे रहता है। उसी तरह वर्क हमारा ब्रेन भी करता है। अगर एक आई जो है उसका विजुअल एक्सिस मिसअलाइन है, वो जो इमेज बना रहा है वो थोड़ा वीक बन रहा है, तो ब्रेन उस इमेज को सप्रेस करके सिर्फ जो अच्छे आई का इमेज होता है उसको ही वो देखता है, उसको ही प्रेडिक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि सपोज कि हमारा ये आई वीक बना रहा है इमेज, किसी कारण स्क्विंट है इसमें, तो इसको ब्रेन सप्रेस कर देता है, और इसके इस आई के कारण जो इमेज बना है उसको ही वो रीड करता है। अब बेसिकली स्क्विंट जो होता है ना, आई के मसल्स के एब्नॉर्मिटी के कारण होता है। या तो आई के हर आई बॉल में या हर आई में 6 मसल होते हैं, और हर मसल का अपना-अपना फंक्शन होता है। एक मसल आई को अंदर लाने का काम करता है, एक बाहर लाने का काम करता है। ऊपर से एक मसल होता है, ऊपर करता है उसे। नीचे से एक मसल होता है, नीचे की तरफ लाता है, और 2 मसल्स होते हैं जो आई बॉल के टॉर्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी कारण कोई एक मसल का वीकनेस हो जाए, या कोई एक मसल का स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो अपनी तरफ खींचे, तो ये 2 बेसिकली आप देखोगे तो स्क्विंट की एब्नॉर्मलिटी बस यही 2 चीज़ की है, मसल का वीकनेस एंड मसल का स्ट्रेंथन। यही 2 के कारण स्क्विंट की एब्नॉर्मलिटी होती है। स्क्विंट की एब्नॉर्मलिटी जो होती है 4 तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, बट मोस्टली जो होता है इज़ोट्रोपिया और एक्ज़ोट्रोपिया होता है। अगर मसल के इम्बैलेंस के कारण आईज़ अगर आपका अंदर की तरफ आ रहा है, उसे हम कहते हैं इज़ोट्रोपिया। आई अगर बाहर की तरफ जा रहा है मसल का वीकनेस या स्ट्रेंथन के कारण, तो उसे हम एक्ज़ोट्रोपिया कहते हैं। आई अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइपरट्रोपिया कहलाता है, और आईज़ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हाइपोट्रोपिया कहते हैं। ये तो टाइप्स हुए। अब सबसे बड़ा मिथ ये है कि स्क्विंट का इलाज संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आप
ऐसा भी नहीं है कि स्क्विंट के हर समय सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ी हो। अगर आप सही टाइम पे आ रहे हो और तो बहुत बार एक्सरसाइजेज और ग्लासेस से भी रिकवर किया जा सकता है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि उनके माइंड में रहता है कि जाएँगे और ऑपरेशन ही होगा तभी ठीक होगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको पता चल रहा है किन्हीं कारण से स्क्विंट है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है आप टाइम पे हो अभी, अभी हम उसको ग्लास से करेक्ट कर सकते हो या फिर कुछ एक्सरसाइजेज हम दे देते हैं जिसके कारण भी स्क्विंट रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर सीवियर केस में है, काफ़ी दिन पुराना है और या फिर कभी ट्रॉमा के कारण भी हमें हो जाता है स्क्विंट, आरटीए के केस में मोस्टली होता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं उसमें। ऑपरेशंस में बहुत बार ये कन्फ्यूजन्स रहता है कि ऑपरेशन तो काफ़ी लंबा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्विंट का ऑपरेशन ईज़ीएस्ट ऑपरेशंस में से है एक, क्योंकि इसमें हम आँख के ऊपर ही जितने भी ऑपरेशंस करते हैं वो होता है, जो भी करेक्शन करता है, या तो जो जो मसल स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा वीक करेंगे या जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आई के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये मसल से हम जो भी हमारा करेक्शंस रहेगा, ये मसल्स में ही हम करते हैं। आई का जो मेन पोर्शन है, वहाँ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन अच्छा ऑपरेशन है, ईज़िली आप करवा सकते हो। इसमें पेन भी नहीं होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, उनमें हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देके करते हैं और अगर बड़े हैं, तो हम लोग उनको लोकल एनेस्थीसिया दे करके भी ये ऑपरेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग में ऑपरेशन हो, शाम तक आप ईज़िली घर भी जा सकते हैं। आप इनफैक्ट 2 दिन के बाद आप अपना पूरा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको कंप्लीट रेस्ट चाहिए। तो जिनको भी स्क्विंट का प्रॉब्लम है, आप कॉस्मेटिक व्यू से ही आकर के आप अपना करेक्शन करवाइए, क्योंकि अगर आजकल दुनिया है बाहरी दिखावट वाली, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। तो एटलीस्ट आप स्क्विंट से बाहर का करेक्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट करवा पाओगे। आइज़ अगर बाहर से नॉर्मल हो जाता है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाओगे कहीं। और मोस्टली ये हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं ऑपरेशंस के लिए, एज ग्रुप भी उनका यही होता है, ऑलमोस्ट 16 से लेके 26 या 28, जो उनका कॉलेज गोइंग एज वाला होता है। और टच वुड की अभी तक सारे ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं और सारे पेशेंट्स मेरे काफ़ी खुश हैं। अगर आपकी जानकारी में या आस-पास कोई ऐसे स्क्विंट के पेशेंट हो, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए ये जानकारी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। होप सो आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।